साईं की बात। बच्चे, तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर मैं लेकर जाऊंगा, चिंता बिल्कुल मत करना। याद रखना हर मोड़ पर कि तुम्हारा बाबा तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हारे साथ चल रहा है, तुम्हारी परछाई बनकर। बिल्कुल घबराना मत। और कुछ मेरे बच्चों के ना मन में डर बैठा हुआ है, जो पिछले साल उनके साथ हुआ, जो परीक्षाएं उनकी ली गई, जो कुछ बहुत सारी चीज़ें उनके साथ में हुई, बहुत कठिन कठिन परीक्षा मेरे बच्चों ने दी। अब उन्हें इस बात का मन में डर बैठ गया है कि इस नए साल में क्या होगा उनके साथ, क्या अच्छा होगा उनके साथ। उनके मन में ये प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। तो सुनो मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये दिन जो है ना, तुम्हारा पूरा दिन जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। दिन क्या, तुम्हारा पूरा साल बहुत अच्छा जाएगा। जो भी कुछ हुआ तुम्हारे पिछले साल में वो बीत गया मेरे बच्चे। अब जो आएगा ना वो बहुत बहुत अच्छा होगा। ये समझ लो, जो पिछला साल गया है ना, वो तुम्हारी परीक्षा का समय था। जो अब मेरे बच्चे, जो ये नया साल आ रहा है ना, ये नया साल मेरे बच्चे तुम्हें जीवन में ना बहुत कुछ नया सिखाएगा, बहुत कुछ तुम्हें देगा। ये फल का समय है मेरे बच्चे। तुम फल लेने से डर क्यों रहे हो? तुमने परीक्षा देते में तो नहीं सोचा, इतनी कठिन कठिन मेरी परीक्षाएं तुमने दे दी और अब डर रहे हो? तुम बहादुर हो, ऐसे डरो मत। तुम्हारे साथ मैं हूं ना, तो डरना मत। और सुनो, तुम्हारे घर में कोई बीमार है और वो मेरे शिरडी आना चाहता है, मेरे दर्शन करना चाहता है। उसका बहुत मन है कि वो मेरा बच्चा मेरे दर्शन करने समाधि मंदिर आए। और तुम्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत कमज़ोर हैं, वो नहीं आ पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। तो सुनो, जब उनका मन है ना, तो उन्हें लेकर आओ, क्योंकि मैं उन्हें शक्ति दूंगा, मैं उन्हें ताकत दूंगा कि वो अपने आप आएंगे। तुम देखना, तुम ना ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाओगे और वो खुद भी रह जाएंगे। जहाँ वो चल फिर नहीं पाते ना, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ी में कदम रखेंगे ना, उनके पाँव में इतनी शक्ति आएगी ना, उनके शरीर में इतनी जान आएगी कि वो खुद चलकर मेरे समाधि मंदिर में आकर दर्शन करेंगे। इतनी कृपा दूंगा उन्हें। तो उनके मन को मारो मत मेरे बच्चे, बिल्कुल मत मारो। उन्हें लेकर आओ मेरे बच्चे, वो मेरे बच्चे हैं। और सुनो, जो मेरे बच्चे ठंड में कपकपा रहे हैं, ठंड में तड़प रहे हैं ना मेरे बच्चे, उनके लिए कुछ तुम देकर आओ, कुछ भी देकर आओ। चाहे गरम शॉल देकर आओ, गरम टोपी देकर आओ, कुछ भी देकर आओ, या गरम जुराब देकर आओ। वो मेरे बच्चे ना रोज़ मेरे आगे अर्जी लगा रहे हैं, तो मेरे बच्चे जाओ उनके पास और जाकर देकर आओ, ठीक है? और सुनो मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हारे लिए आज कोई फल भेजूंगा ना, तो उस फल को तुम खाओगे प्रसाद समझकर, और वो मेरा प्रसाद ही होगा। समझना क्या है इसमें, वो मेरा आशीर्वाद ही होगा। और आज जो तुम मेरे मंदिर आओगे ना, तो वहाँ तुम्हें ढेर सारा मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा, ढेर सारा। और एक विशेष आशीर्वाद दूंगा कि जो तुम हासिल करना चाहते हो, जो तुम पाना चाहते हो, वो तुम्हें मिल जाएगा मेरे बच्चे। और सुनो, इस बार ना एक बात को गांठ बांध देना मेरे बच्चे। और सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनना कि आज के बाद इस नए साल में तुम प्रण लो कि तुम किसी के साथ में बहस में नहीं पड़ोगे, किसी वाद विवाद में नहीं पड़ोगे। अगर कोई ये कहे ना कि तुम गलत हो, तो बस हाँ बोलकर वहाँ से निकल जाना, किसी के साथ बहस मत करना। अगर कोई कुछ बोले ना कि तुम्हारा बाबा बहुत बुरा है या कुछ है, तुम्हारा बाबा कुछ नहीं, तो कुछ मत कहना। उससे कहीं भी किसी भी तरीके का तुम जवाब नहीं दोगे, कैसा भी जवाब तुम नहीं दोगे। वो जैसा कहेगा उसके हाँ में हाँ मिलाकर आ जाना, क्योंकि मूर्खों से बहस नहीं की जाती मेरे बच्चे। और सुनो, तुमसे जो पिछले साल छोटी छोटी गलतियां हुई थी मेरे बच्चे, बहुत छोटी छोटी गलतियां, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करो इस बार। समझ रहे हो ना? और अगर कोई तुम्हारे घर में छोटा बच्चा आता है ना, चाहे वो तुम्हारे आस पड़ोस से आए या किसी का भी आए ना मेरे बच्चे, अगर वो कुछ मांगता है ना, तो उसे दे दिया करो। क्योंकि बच्चे मेरा रूप होते हैं, भगवान का रूप होते हैं मेरे बच्चे। उन्हें कभी मना नहीं करते, उन्हें कभी ये नहीं देखते कि उनके माता पिता ने तुम्हारे साथ क्या किया, बल्कि ये देखो कि वो छोटा बच्चा, वो मासूम बच्चा तुम्हारा साईं है, तुम्हारे साईं का रूप है। तो उनके साथ भेदभाव मत करो मेरे बच्चे, मत करो। और तुमने पिछले साल जो किया सो किया मेरे बच्चे, लेकिन इस साल हफ्ते में तुम एक दिन ऐसा चुनोगे जब तुम मेरे मंदिर आओगे। और जिन मेरे बच्चों का मंदिर पास में है ना, वो रोज़ मेरे मंदिर आएंगे, चाहे वो 10 मिनट के लिए आएँ या 5 मिनट के लिए आएँ या फिर खड़े खड़े आएँ, कैसे भी आएँ। अपने पूरे दिन में एक ऐसा वक्त बनाना, एक ऐसा नियम बनाना, वो नियम तुम्हारी आदत बन जाएगा। जिस नियम को तुम्हें बहुत कठिन लग रहा है ना, धीरे धीरे कर कर ना वो नियम तुम्हारी आदत बन जाएगा। और जब आदत बन जाएगा ना, तो तुम्हें मेरे दर्शन की भूख लगेगी। और फिर ना कोई तुम्हें अगर रोकने की कोशिश भी करेगा ना, तब तुम नहीं रुकने वाले, तब तुम भागोगे मेरी ओर।
जब तक तुम मेरे दर्शन नहीं कर लोगे ना, तब तक तो तुम कोई काम नहीं करोगे। तुम देखना, जब भी किसी अच्छे काम के लिए जाते हो ना, तो मेरे मंदिर से होते हुए जाया करो, ठीक है? मेरा आशीर्वाद लेकर जाया करो, उस तरफ से आ जाया करो घूम फिर कर, और उसके बाद ही अच्छे काम के लिए जाया करो। और सुनो मेरी बात को, वैसे तो मैं तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा, किसी चीज़ की चिंता करने की तुम्हें ज़रूरत है ही नहीं। मेरा साथ जो है तुम्हारे साथ, मेरा आशीर्वाद जो है तुम्हारे साथ। तुम्हारा बाबा एक बार जो अपने बच्चे के सर पर हाथ रख देता है ना, फिर ज़िंदगी भर उसका साथ नहीं छोड़ता। मैं ज़िंदगी भर उसके साथ रहता हूँ, हमेशा हमेशा। और सुनो, तुम्हारा जो ये आत्मविश्वास है ना, यही तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में बेहतर बनाएगा मेरे बच्चे। कभी घबराना मत, अपने ज़िंदगी में आत्मविश्वास रखना। तुम पता है पीछे क्यों हो जाते हो? तुम्हें लगता है कि तुम गलत हो और सामने वाला सही है, और इस वजह से तुम अपने आत्मविश्वास में कमी पाते हो। लेकिन तुम्हारे आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं, सिर्फ बस तुम डर जाते हो। डरा मत करो, तुम बिल्कुल सही हो, निर्दोष हो। और जो तुमसे कहता है ना कि तुम गलत हो, बल्कि गलत तो वो है मेरे बच्चे जो तुम पर अपनी गलतियों को, तुम पर अपने फैसलों को थोपने की कोशिश करते हैं। वो ये तुम्हें बार बार जताना चाहते हैं कि तुम गलत हो, और तुम स्वीकार कर लो किसी ना किसी तरीके से। तुम गलती को स्वीकार कर लो जो तुमने की नहीं। तो कभी हामी मत भरना, कभी भी उन लोगों के आगे घुटने मत टेकना मेरे बच्चे, क्योंकि ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है। तो जहाँ तुमने कोई गलती की नहीं, उस गलती को तुम नहीं मानोगे, बिल्कुल नहीं मानोगे। ये मैं तुमसे कहता हूँ, समझ आ रहा है ना तुम्हें? और सुनो मेरी बात को, इस साल ना तुम्हारे दिल में जितने भी लोगों के लिए नफरत है ना, उन सबको हटा देना। सबके साथ प्यार से रहने की कोशिश करना। जो तुम्हारे अपने हैं ना, जो तुम्हें बहुत प्यार देते हैं, उनके साथ प्यार से ही रहना मेरे बच्चे। और अगर छोटी मोटी कोई गलती हो जाए, कुछ गिले शिकवे हो जाए, तो माफ़ी मांग लेना। लेकिन हाँ, जिन लोगों के साथ तुम नहीं रह सकते, जिन लोगों के साथ में तुम्हारे इतने ज़्यादा मन मुटाव है ना, तो उन लोगों को दिल से तो माफ़ कर देना अपने, लेकिन उनकी ज़िंदगियों से हट जाना, दूर हो जाना। क्योंकि जिनके साथ तुम नहीं रह सकते, जिनसे तुम बात नहीं कर सकते ना, तो उनसे वहाँ से हटना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। क्योंकि वो तुम्हारे सामने रहेंगे तो तुम्हारे मन में उल्टे सीधी बातें आएंगी, कुछ ना कुछ तुम्हारे मन में ईर्ष्या उत्पन्न होगी, गुस्सा आएगा। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मन में कुछ भी ऐसा उत्पन्न हो। तो दूर हो जाओ, ऐसे लोगों से हट जाओ वहाँ से, ठीक है? और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान ज़रूर देना। मुझसे वादा करो कि अब से तुम अपने स्वास्थ्य पर बहुत बहुत ध्यान दोगे। तुम ऐसा कुछ भी नहीं खाओगे, कुछ भी नहीं पियोगे जो तुम्हारे शरीर के लिए हानिकारक हो, जो कल को तुम्हें कोई हानि पहुंचाए, तुम्हारे शरीर को हानि पहुंचाए। तुमने देखा ना, अभी कुछ साल पहले कितनी बड़ी बीमारी आई थी, कितना कुछ हुआ था। जो लोग बाहर का खाना खाते हैं ना, वो बाहर का खाना ही तुम्हारे लिए सही नहीं है मेरे बच्चे। वो अशुद्ध खाना होता है, वो साफ सफाई से नहीं बनाया जाता। इस बात को समझो। घर का संतुलित आहार खाओ और घर का ही शुद्ध खाना खाया करो जो घर में बनाया जाता है मेरे बच्चे। और आज का तुम्हारा ये पहला भोग जो तुमने मुझे लगाया, ये मुझे बहुत पसंद आया मेरे बच्चे। तुमने मेरे लिए इतना अच्छा अच्छा खाना बनाया आज, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। मुझे आज ना तुम्हारे हाथ का खाना खाकर ना मैं बहुत तृप्त हो गया मेरा मन। मैं बहुत दिनों से मीठा खाने की सोच रहा था, जो आज तुमने खिला ही दिया मुझे। मेरा बहुत मन था, जो तुमने बनाया ना, जो ये भोग लगाया तुमने, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई मेरे बच्चे कि तुमने मेरे लिए विशेषकर बनाया कि मेरा साईं खाएंगे। और तुमने अपने इतने व्यस्त दिन में से वो समय निकाल कर मेरे लिए समय निकाला। मुझे इस बात की ना बहुत खुशी है मेरे बच्चे कि तुम मेरे लिए वक्त निकालते हो। और जो बच्चा मेरे लिए वक्त निकालता है ना, उसके लिए मैं पूरी ज़िंदगी निकाल देता हूँ, पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहता हूँ, पूरी ज़िंदगी उसकी रक्षा करता हूँ मेरे बच्चे। और तुम्हारी भी रक्षा मैं हमेशा हमेशा करूँगा, ये मेरा वादा है। ढेर सारी तुम्हें बधाई हो मेरे बच्चे, ढेर सारा मेरा प्यार है तुम्हें और तुम्हारे परिवार को। खुश रहो, खूब खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।